भगवत गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है और अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अर्थात करने वाला मैं ही हूँ, और ऐसा सोचने वालों को अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने वाली आपकी प्रकृति होती है और उसके गुण होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आप नहीं कहना चाहते थे, वो आपका क्रोध आपसे करवा देता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उसके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस और नींद या फिर इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाएगा, और जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और हम जैसे ज्यादातर लोग जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वो ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और ज्ञानी जब इस बात को समझ ले तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि उसका कर्म उसका धर्म है। ज्ञानी अर्थात पहुँचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं, और इन्हीं के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वो उन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते हैं। वे बस कार्य करते हैं और बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं। और हमें भी कार्य करके बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो। आशा को छोड़, ममता को छोड़, दुख को दूर करके युद्ध करो। दोस्तों, अपने सारे कर्मों को हमें भगवान को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, और कोई दुख नहीं, और कोई भाव भी नहीं होना चाहिए। तुम जाओ और बस कर्म करो। इसी को आप सफलता का सार मान लीजिए।